हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। आई होप अ ब्यूटीफुल पीपल आर डूइंग ग्रेट इन देयर लाइफ, और इसीलिए मैं आप सभी लोगों की ढेर सारी खुशी और ढेर सारी पॉजिटिविटी के लिए मनोकामना करती हूँ, आशा करती हूँ और भगवान से बहुत 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 सारी वाली प्रार्थना करती हूँ। सो माय ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पीपल, आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है? द ब्यूटिफुल अनएक्सपेक्टेड चेंजेस इन योर लाइफ। कब, कैसे, कहाँ और कौन से वाले अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, आइए जानेंगे आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। बहुत बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम बैठे हैं अपनी ही लॉफिंग्स में, अपनी ही नेगेटिविटी में, या कई बार ऐसा होता है कि अपने ही काम में बिज़ी हैं और अचानक से हमारी लाइफ के अंदर एक बहुत ही खूबसूरत सा मोड़ आ जाता है। आज हम इसी खूबसूरत से अचानक आने वाले मोड़ के बारे में बात करेंगे। तो आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो यही है, द ब्यूटिफुल अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आप लोगों के जीवन में कौन से वाले आ रहे हैं, आइए बात करते हैं। अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं पाइल सिलेक्शन की तरफ। आई होप आप लोगों को मैंने ब्रीफ में समझाया है, समझ आ गया है कि आज की रीडिंग का टॉपिक क्या है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द पाइल सिलेक्शन। पाइल सिलेक्शन की बात करें तो दो पाइल्स आप लोगों के सामने हैं एकदम। दिस इज पाइल नंबर 1 और ये है पाइल नंबर 2। पाइल नंबर 1 में है कुछ नंबर्स और पाइल नंबर 2 में है कुछ नंबर्स, और आपने क्या करना है, इन नंबर्स में से देखना है कि आपका बर्थडे डेट कौन सा है। ठीक है, किसी भी महीने की या किसी भी साल की बस तारीख आप लोगों ने देखनी है जिस तारीख में आप लोगों का जन्म हुआ है, माय ब्यूटीफुल पीपल। ठीक है, फाइल नंबर 1 में है हमारे पास 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 और 31। तो अगर आप लोगों का जन्म किसी भी साल किसी भी महीने की इन तारीखों में से किसी में हुआ है तो झटाक से और फटाक से पाइल नंबर 1 को पिक कर लीजिए। इसका टाइम स्टैम्प्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऑलरेडी। एंड पाइल नंबर 2, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 एंड 30। सो माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक करते हैं, इसका मतलब किसी भी साल किसी भी महीने की इन तारीखों में से किसी में एक में आपका जन्म हुआ है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग और देखते हैं कि कौन से खूबसूरत अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं बहुत 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 जल्दी। टाइमिंग्स भी देखेंगे, आप लोगों की एनर्जीज भी देखेंगे, अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी देखेंगे, और गाइडेंस तो ऑब्वियस सी बात है, मैं हमेशा आप लोगों को बताती ही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग पहली बार मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं तो रीडिंग को देखिए। अगर आपको खुशी होती है, आपको हैप्पीनेस आती है, तो डेफिनेटली बी द पार्ट ऑफ दिस फैमिली बाय सब्सक्राइबिंग टू दिस चैनल। और आप लोग इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं अपने किसी लव वन के साथ या जिसे ज़रूरत है इस गाइडेंस की। और आप लोग कमेंट में मुझे ज़रूर बता सकते हैं, कमेंट के थ्रू, कि आप लोगों को आज की रीडिंग कैसी लगी और आप नेक्स्ट रीडिंग किस टॉपिक पर चाहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग को। हाय टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों को बहुत सारा वाला वेलकम गाइस आज की इस खूबसूरत सी रीडिंग के अंदर। तो आज हम बात कर रहे हैं अनएक्सपेक्टेड अनबिलीवेबल चेंजेस के बारे में। यह अनएक्सपेक्टेड जो चेंजेस होते हैं अचानक से हमारी लाइफ में आ जाते हैं, और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस का मतलब बहुत बार अच्छा होता है एंड बहुत बार कुछ नेगेटिव अनएक्सपेक्टेड चेंजेस भी आते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं उन सारे अनएक्सपेक्टेड चेंजेस के बारे में जो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। और अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 1 को पिक किया है, इसका मतलब आप लोगों का जो डेट ऑफ बर्थ है, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, वो हो सकता है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 या 31। सो माई ब्यूटिफुल पीपल, चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सी रीडिंग को और देखते हैं कि कौन से अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस और कौन सी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आप लोगों की लाइफ में आने वाली है। ओके, सो जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को पिक किया है, सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों के लिए देखना चाहती हूँ वो है आप लोगों की एनर्जीज़।
सबसे पहले मैं ये देखना चाहती हूँ कि आप लोग अभी हाल फिलहाल किस एनर्जी साइकिल में हैं और आप लोग क्या महसूस कर पा रहे हैं, क्या चल रहा है आप लोगों के साथ, ठीक है, ताकि आप लोग एक क्लियर एनर्जी में जा सकें कि ये जो आज की रीडिंग है वो आपके लिए है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड ड्यूरिंग दिस वीडियो मैं आप लोगों से आपकी एक बहुत ही क्विक गाइडेंस भी शेयर करूँगी जो मुझे अचानक से महसूस हो। कई बार है ना, मेरे साथ ऐसा होता है पाइल नंबर 1 पीपल एंड माई ब्यूटीफुल पीपल कि अचानक से मेरे को ना कोई गाइडेंस आती है, ठीक है, अचानक से, मतलब जैसे कि मतलब मेरा उसके अंदर दिमाग नहीं होता, बट अचानक से मेरे दिमाग में ना वो चीज़ आती है अचानक से, और मैं बता नहीं पाती हूँ आप लोगों को क्योंकि मैंने आपको पहले से अवेयर नहीं कर रखा होता। बट आज जो भी गाइडेंस आएगी अचानक वाली, आई विल श्योरली टेल टू ईच एंड एवरी वन, ओके। बहुत ही रिजिड सी एनर्जी मुझे फील हो रही है, आई डोंट नो व्हाई। फाइव ऑफ कप्स, द हेरोफेंट एंड द वर्ल्ड। मुझे यहाँ पे कार्ड्स आए हैं आप लोगों के लिए, पाइल नंबर 1 पीपल, द हेरोफेंट, द वर्ल्ड एंड 5 ऑफ कप्स, ठीक है। 9 ऑफ कप्स, द 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द मून, ओके। बॉटम ऑफ द डेक लवर्स का भी कार्ड है। चलिए शुरुआत करते हैं आपकी रीडिंग की। सबसे पहली चीज़ जो मुझे यहाँ पर पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली लग रही है वो है इस वर्ल्ड कार्ड का आना। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अपनी किसी विश को लेकर के, बिकॉज वी हैव 9 ऑफ कप्स, विश का कार्ड, ठीक है, आप अपनी किसी विश को लेकर के बहुत ज़्यादा लॉ ऑफ अट्रैक्शन या कुछ मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स या फिर मैं कहूँ कुछ पूजा पाठ, किसी चीज़ का आप सहारा ले रहे हैं अभी, ठीक है, अपने आप को वैल्यूएबल फील करने के लिए, अपनी उस इच्छा को कंप्लीट करने के लिए। आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया है कोशिश कर रहे हैं कुछ ऐसा करें जिसकी वजह से आपकी ये जो इच्छा है बहुत जल्दी आ जाए। जैसे कि आप देखो ना, यहाँ पे ये 2 बंदे बैठे हैं और ये इस एनर्जी की, ये जो भी है, इनकी पूजा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे कीज़ रखी हुई हैं और 2 कीज़ रखी हुई हैं। तो मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप और आपकी इस इच्छा के अंदर या तो आपकी फैमिली का कोई सदस्य या फिर कोई और भी शामिल है जिसकी भी तहे दिली ख्वाहिश है कि आपके साथ ऐसा हो जाए। ये कुछ भी हो सकता है, ये कोई गवर्नमेंट जॉब हो सकती है, किसी तरीके का कोई सिलेक्शन हो सकता है, शादी हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, या फिर मुझे कुछ लोगों के लिए यहाँ पर मनोशांति भी नज़र आ रही है, जैसे कि पीस, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मोक्ष भी हो सकता है। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स विद यू गाइस, ठीक है, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और जनरल रीडिंग में बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो मुझे यहाँ पे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा भक्ति भाव में, बहुत सारी टेक्निक्स में, बहुत सारी चीज़ों में लगे हुए हैं इस आशा में कि एक दिन आपके साथ ऐसा होगा कि आपको वो जो चाबी है ना, जो यहाँ नीचे रखी हुई है, ये चाबी आपको मिल जाएगी, ठीक है, और इस चाबी को लेकर के आप बहुत कुछ अच्छा बड़ा क्रिएट कर पाएंगे अपनी लाइफ के अंदर। अभी प्रेजेंटली आपकी एनर्जीज ऐसी चल रही हैं। दूसरी जो चीज़ मुझे यहाँ पे फील हो रही है वो है वी हैव अ कार्ड ऑफ 5 ऑफ कप्स, यानी कि कहीं ना कहीं आप चीज़ों को लेकर के बहुत ज़्यादा एक डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी में है। लाइक आपको ऐसा लग रहा है कि हो तो जाएगा ना, नहीं हुआ तो क्या होगा, मतलब एक असमंजस की स्थिति हम लोग कह सकते हैं कि आपकी बनी हुई है। आपके दिमाग में चल रहा है होगा नहीं होगा। ये जिस विश के बारे में मैंने बात करी है ना, इसी विश को लेकर के आपके दिमाग में ये थॉट ऑफ पॉइंट चल रहा है, होगा नहीं होगा, होगा भी तो कैसे होगा, और अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूँगी, क्या मेरे पास कोई और ऑप्शन आएगा, कोई और विकल्प आएगा मेरी लाइफ में, ठीक है। मुझे यहाँ पे कुछ लोग उनके सामने कुछ राह जा रही है। अगर मैं इस कार्ड को थोड़ा सा आप लोगों को और क्लोजली दिखाऊं तो ये बंदा यहाँ खड़ा है लेकिन इसके सामने ऐसे राह जा रही है, ठीक है, नीचे ब्रिज, इधर ब्रिज है, इधर वाटर है, इधर सिटी है ना, तो एक राह जा रही है लेकिन ये बंदा इस राह को पिक नहीं कर पा रहा है, ये बंदा इस राह को ले नहीं पा रहा है और ये सोचे जा रहा है चीज़ों के बारे में
कि ये ना कहीं उन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में नहीं देख रहा है, ये उन चीज़ों के बारे में देख रहा है जो ऑलरेडी इसके पास नहीं है और ये आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो या तो ऐसा हो सकता है कि आप लोग अपनी किसी पास्ट की चीज़ में अभी तक ऐसा अटके हुए हैं कि आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बहुत बार हमें पता लग जाता है कि ये जो चीज़ है, जो हम चाह रहे हैं, जो हमारी इच्छा है, ये ठीक नहीं है, बट स्टिल हमारे दिमाग में एक चीज़ लगी रहती है कि काश कि ये ठीक इच्छा होती, काश कि ये हो जाता है ना। तो वो काश हो जाती वाली जो कंडीशन है ना, वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पे फीलिंग दे रही है। नेक्स्ट मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ आप में से बहुत सारे लोगों के लिए मून का कार्ड, यानी कि एक तरीके का स्ट्रॉन्ग डिसेप्शन या एक तरीके का स्ट्रॉन्ग अनअवेलेबल एनर्जी। जैसे कि आपके घर परिवार में फॉर एग्जांपल किसी तरीके की पूजा हो रही है, बट आप उस पूजा के अंदर शामिल नहीं होना चाह रहे, या आप उस पूजा के अंदर शामिल नहीं हो पा रहे हैं। आपके घर में कोई फंक्शन है लेकिन आप नहीं हो पा रहे हैं और इसकी वजह से लोग आपकी बैक बाइटिंग कर रहे हैं। मैं ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें हैं चल रही हैं आपकी लाइफ के अंदर जिसकी वजह से लोग आपकी कहीं ना कहीं बैक बाइटिंग कर रहे हैं, ठीक है। और इस बैक बाइटिंग से आप कहीं ना कहीं परेशान हो गए हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओवर थिंकिंग करते हैं, ओवर अपने आप को एग्जॉस्ट कर लेते हैं कई बारी एनर्जीज के अंदर, और आपको समझ नहीं आता है व्हाट टू डू नेक्स्ट इन माय लाइफ। लेकिन आपका ध्यान कभी भी भंग नहीं होता है और आप अपने अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर, आप अपनी एनर्जीज़ के ऊपर काम करना बहुत पसंद करते हैं। आपके हमेशा दिमाग में ये थॉट ऑफ पॉइंट चला रहता है कि यार मोटिवेटेड रहना चाहिए, कभी तो सिचुएशंस चेंज होंगी, कभी तो चीज़ें अपने हिसाब से आगे बढ़ेंगी। तो मुझे यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज ऐसी फील हो रही है गाइज। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड क्या आने वाला है। तो अगर ये जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई है आपसे एटलीस्ट 40 या 50% रेजोनेट हुई है, तो ये आज की रीडिंग आप ही लोगों के लिए, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं और अब देखते हैं कि कौन से अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आपकी लाइफ में आने वाली हैं। ओके, एंड वैसे तो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, बट जो भी इस रीडिंग को अभी देख रहे हैं, लाइक अक्टूबर के अंदर देख रहे हैं जब मैं इस वीडियो को आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, तो जब देख रहे हैं तो गाइज आप लोगों को पता ही अभी 11/11 पोर्टल भी आ रहा है। 11/11 पोर्टल इज़ अ स्ट्रॉन्ग साइकिक पोर्टल जहाँ पर आपके जीवन के अंदर स्पिरिचुअलिटी का आगाज़ होता है। कुछ ऐसे दरवाजे खुल जाते हैं जो जिनका इंतज़ार आप काफ़ी समय से कर रहे थे। नाउ लेट्स सी कौन सी ब्यूटीफुल अनएक्सपेक्टेड चीज़ आपके जीवन में आने वाली है बहुत जल्दी, जिसका आप काफ़ी लंबे अरसे से हो सकता है इंतज़ार कर रहे हो। 7 ऑफ कप्स, द मैजिशियन, 4 ऑफ कप्स ओके, एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स। वाओ, वेरी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो सबसे पहली चीज़ मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ ऑप्शंस। हो सकता है अभी पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के जीवन में ऑप्शंस की बहुत कमी है। ये ऑप्शंस किसी भी चीज़ में हो सकता है। हो सकता है ये ऑप्शंस आपके किसी जॉब फील्ड में है, या फिर ये ऑप्शन आपकी लव लाइफ में है कि ऑप्शंस की कमी है। लोग आपको हो सकता है टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हों, लोग आपको ऑप्शंस ना देते हों, ठीक है। और आपको हमेशा ऐसा महसूस होता है कि काश मेरे पास भी 2-3 चीज़ें होती ना, तो मैं उसमें से कुछ अच्छा पिक कर पाती और मैं भी कुछ बड़ा क्रिएट कर पाती अपनी लाइफ में। लेकिन अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में कुछ बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस आ रहे हैं। हो सकता है ये ऑप्शंस आपकी लव लाइफ में आ रहे हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अपने पास किंग ऑफ पेंटिकल एंड बॉटम ऑफ द डेक पेज ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है। तो हो सकता है कि कुछ ऐसे स्ट्रॉन्ग लवेबल ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। अगर आप सिंगल हैं तो अभी हाल फिलहाल, या अगर मिंगल भी हैं तो भी आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कहूँ कि करियर रिलेटेड कुछ स्ट्रॉन्ग ऑप्शंस आपकी लाइफ में आ रहे हैं जिनको लेकर के आप कंफ्यूज हो सकते हो। जैसे कि आपने कहीं इंटरव्यू दिया, जस्ट एन एग्जाम्पल, आपने इंटरव्यू दिया कहीं पर और वो इंटरव्यू तो क्लियर हुआ जो हुआ, कहीं और से भी आपका इंटरव्यू कॉल लेटर आ गया, वहाँ से भी आपका सिलेक्शन हो गया, वहाँ से भी आपका सिलेक्शन हो गया, और कहीं तीसरी जगह और आपका मन अभी कर रहा है जाने का। तो अब आपकी एनर्जी क्या होगी?
ऑब्वियस सी बात है, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज महसूस करोगे अपने आप को, है ना? तो आप तैयार हो जाइए कंफ्यूज होने के लिए, बिकॉज कंफ्यूज्ड एनर्जीज, मुझे यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही है कि आप कंफ्यूज होने वाले हो। आपकी लाइफ में ऑप्शंस आने वाले हैं। पहले लोग आपको एज ए ऑप्शन लिया करते थे, माई ब्यूटिफुल पीपल। नाउ आई एम सीइंग दैट ऑप्शंस आर कमिंग इन योर लाइफ, जिसकी वजह से आप जो है अपनी लाइफ के अंदर उन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर पाओगे जो चीज़ें हमेशा से आप अपने जीवन में चाह रहे थे। मैजिशियन का कार्ड है, ये चीज़ें आपने मैनिफेस्ट करी हैं, ये इच्छाएं, ये ऑप्शंस, ये अपॉर्चुनिटीज़ आपने बुलाई है। इन अपॉर्चुनिटीज़ को देख करके, आप ऑप्शन कह लो, अपॉर्चुनिटी कह लो, बात एक ही नज़र आ रही है मुझे, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। इन ऑप्शंस और इन अपॉर्चुनिटीज़ को देख के आप कंफ्यूज होगे, डेफिनेटली होगे। लेकिन एक चीज़ जो मैं अच्छी देख रही हूँ वो है किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए, जीवन में हर कोई स्टेबिलिटी चाहता है, चाहे वो स्टेबिलिटी लव लाइफ में हो, चाहे वो स्टेबिलिटी करियर में हो, पैसे में हो, बट ईच एंड एवरी पर्सन वांट्स स्टेबिलिटी इन देयर लाइफ, एंड आई एम सीइंग स्टेबिलिटी इज कमिंग। ठीक है, ये स्टेबिलिटी और ये स्टेबल फ्रंट आपको, चाहे फिर वो करियर हो चाहे लव हो, उसमें आ रही है। किंग ऑफ पेंटिकल, आप मतलब इस एनर्जी में जाने वाले हैं कि आप शांत हो जाएंगे। आप अपनी लाइफ को लेकर के थॉटफुल हो जाएंगे। आपको ऐसा लगेगा चलो ठीक है, फाइनली अब सब कुछ बेहतर है मेरे जीवन में, मेरे हाथों में। कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे हाथों में चीज़ें नहीं हो पाती हैं, या मैं ऐसा कहूँ तो गलत नहीं होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे हाथों में बात नहीं हो पाती है, हम अपने हिसाब से चीज़ों को नहीं कर पाते हैं। हम ऐसा सोचते हैं कि काश ये सिचुएशन कुछ और होती, या मेरे हाथों में बात होती तो मैं और संभाल सकती उस चीज़ को। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ सकती, करती, मतलब अगर मैं स्त्रीलिंग का बहुत इस्तेमाल कर रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग समझे कि ये लड़कियों के लिए रीडिंग है, ऐसा नहीं है। वो मैं लड़की हूँ तो उस हिसाब से मैं बोल रही हूँ। ठीक है, सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स, और उल्टा ना सोचें। मैजिशियन का कार्ड है यहाँ पे, तो आई एम सीइंग एक्सट्रीमली हैप्पी डेज आर ऑल्सो कमिंग। मैजिशियन एक लौता ऐसा बंदा है जिसके पास सब कुछ है, और वो सब कुछ क्रिएट कर सकता है अपनी मेहनत से। तो पहली चीज़, ऑप्शंस कहूँ या अपॉर्चुनिटीज़ कहूँ, बात एक ही है, वो आ रही है आपके जीवन में। सेकेंड चीज़, कन्फ्यूजन आ रहा है बहुत एक्सट्रीम लेवल पे, इसको पिक करूँ, इसको पिक करूँ, ये सही रहेगा या वो सही रहेगा, क्या बेहतर रहेगा मेरे लिए। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ, किंग ऑफ पेंटिकल, स्टेबिलिटी इज़ कमिंग। ये स्टेबिलिटी आपकी लाइफ को ग्रोथ देगी और आपको पीस देगी कि अब मैं सब कर सकता हूँ अपने हिसाब से। एंड आपकी लाइफ में करेज आ रहा है, स्ट्रेंथ आ रही है। पाइल नंबर 1 पीपल, ये स्ट्रेंथ आपको हर चीज़ करने के लिए प्रेरित करेगी। ठीक है, हर चीज़, कि मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर लूँगी, ईच एंड एवरीथिंग। आपको किसी भी चीज़ से डर नहीं लगने वाला है। ठीक है, तो अपने आप को आप फिक्स कर लीजिए, बिकॉज आई एम सीइंग लॉट्स ऑफ हैप्पी डेज आर कमिंग। अब मैं यहाँ पे कुछ कार्ड्स देख रही हूँ कि अनएक्सपेक्टेडली ये आपकी लाइफ में और क्या लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। तो अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों की लाइफ में एक लवेबल पार्टनर, हैप्पी लाइफ आ रही है, एज आई टोल्ड यू गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा भी था। अनएक्सपेक्टेडली आप लोगों की लाइफ में हाउस प्लस प्रॉस्पेरिटी आ रही है। अगेन स्टेबिलिटी का कार्ड है, पैसे का कार्ड है, राइट, द सेम थिंग। सेलिब्रेशन या किसी तरीके का कोई अब्रॉड सिलेक्शन या अब्रॉड सेटलमेंट भी आ सकता है, या आप अब्रॉड घूमने भी जा सकते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये जो सिचुएशन आपकी बन रही है, ये जो अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आ रही हैं, ये कब तक आ रही हैं। ठीक है, क्योंकि टाइमिंग आप लोगों को बहुत पसंद है कि मैं हमेशा टाइम बताऊं, तो मैं आप लोगों को टाइम भी बताऊंगी, डोंट वरी। लेट्स सी कब तक हो रहा है ये सब कुछ। वाओ, 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यार, और क्या लोगे यार, बच्चे की जान लोगे क्या। 4 ऑफ वॉन्ड्स, आगे आने वाले 4 वीक्स, 4 डेज या 4 मंथ्स के अंदर अंदर। ठीक है, जब भी आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तब से ठीक 4 डेज, 4 वीक्स या 4 मंथ्स के अंदर अंदर। एंड अगेन एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं तो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 4 ऑफ कप्स है, तो प्रिपेयर हो जाओ, अपने आप को प्रिपेयर कर लो कंफ्यूज होने के लिए। अपने आप को आप प्रिपेयर कर लीजिए गाइस कि हाँ भाई, हमने तो कंफ्यूज होना है और हम तो कंफ्यूज होंगे, और बस क्या करें। अच्छा, एक चीज़ बार बार मेरे मन में आ रही थी, और वो मैं आप लोगों को ज़रूर बोलूँगी। कई बारी हम अपने थॉट्स में इतने ज़्यादा उलझ जाते हैं कि हम बस सोचते रहते हैं। आप लोग थोड़ा सा सोचना कम कीजिए, मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है इस चीज़ की। पाइल नंबर 1 पीपल, आप लोगों के लिए कलेक्टिव गाइडेंस है फॉर द पाइल नंबर 1। सोचना थोड़ा सा बंद कीजिए, क्योंकि भगवान, परमपिता, परमेश्वर
या आप जिनका भी स्मरण करते हैं वो हमेशा आपके साथ है, ठीक है। और कई बारी पीछे खिसक जाना कुछ चीज़ों के लिए बेहतर होता है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि सिचुएशन आपसे सेटल नहीं हो रही है, या आपको ऐसा लगता है कि अभी सिचुएशन सेटल शायद हो भी नहीं पाएगी, तो थोड़ा सा टेक अ स्टेप बैक, थोड़ा सा पीछे सरक जाइए, ठीक है। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस के साथ अपनी लाइफ को आप आगे बढ़ाइए, क्योंकि आगे आने वाले 4 वीक्स 4 डेज या 4 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी लाइफ में ये सारी चीज़ें अनएक्सपेक्टेडली आने वाली हैं। कुछ भी नेगेटिव नहीं आया यहाँ पे, सारी चीज़ें पॉजिटिव थी, राइट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग फॉर द पाइल नंबर 1, जिन्होंने पाइल नंबर 1 को पिक किया था। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कर सकते हैं विद योर फ्रेंड्स, विद योर फैमिली मेम्बर्स, या फिर उन लोगों से जिनको सच में ज़रूरत है इस रीडिंग की। तो जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में। तब तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना ना भूलें। इंस्टाग्राम का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ऑलरेडी, एंड आप लोग मेल कर सकते हैं या इंस्टा पे फॉलो करके मुझे मैसेज कर सकते हैं फॉर एनी काइंड ऑफ पर्सनल पे रीडिंग्स। अपना ख्याल रखिएगा, खुद से प्यार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे एक और नए रीडिंग सेशन में। लव यू गाइज। हाय टू ऑल माई ब्यूटिफुल पाइल नंबर 2 पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी लोगों का बहुत सारा वाला वेलकम है गाइस। आई होप आप सभी लोग ठीक हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं, सब पॉजिटिव चल रहा है। तो आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया है, यानी कि आप लोगों का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28 या 30। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। होप ये रीडिंग आप लोगों को बहुत कुछ क्लैरिटी देगी आपकी लाइफ से रिलेटेड। मोर ओवर ये रीडिंग आपको बताएगी टाइमिंग के हिसाब से भी। तो आज सबसे पहले मैं आप लोगों की एनर्जीज देखूंगी, फिर उसके बाद में मैं देखूंगी अनएक्सपेक्टेडली आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, फिर हम लोग टाइमिंग्स देखेंगे, ठीक है, कब तक हो रहा है, एंड देन गाइडेंस भी। और बीच में अगर मुझे कोई भी गाइडेंस आएगी तो मैं आप लोगों से शेयर ज़रूर करूँगी, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है दैट आई गॉट सम गाइडेंस, लेकिन वो मैं बातों में भूल जाती हूँ आपको कहना। तो चलिए लेट्स सी आप लोगों के लिए क्या कार्ड्स आते हैं, आप लोगों की एनर्जीज क्या चल रही हैं। पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग परेशान है किसी चीज़ को लेकर के, मुझे बताइएगा ज़रूर। आप लोग मुझे ना परेशान से नज़र आ रहे हैं कुछ चीज़ों को लेकर के, जैसे कि ये कोई भी चीज़ हो सकती है, पैसे से रिलेटेड हो सकती है, प्यार से रिलेटेड हो सकती है। कुछ चीज़ों को लेकर के ना आप मुझे थोड़े परेशान नज़र आ रहे हैं, थोड़े इतू से, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है, बट आप होपफुल रहने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल पार्ट। बॉटम ऑफ द डेक अगेन 5 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो अगेन मैं फिर बोलूँगी कि आप ऐसे बहुत सारे लोग बहुत सारी चीज़ों को लेकर के लाइक एक कन्फ्यूजन में है, या मैं कहूँ कि सकते में है। 7 ऑफ पेंटिकल, सबसे पहले हम बात करते हैं इस कार्ड की। सबसे पहला कार्ड आया था, मुझे ये कार्ड एनर्जी दे रहा है जैसे कि आप मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ के अंदर, लेकिन आपको उतना फल नहीं मिल रहा है जितनी आप मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। या मैं ऐसा कहूँ कि आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन जिस तरीके की जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए आपको पता है कि आपको और भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन उस तरीके की मेहनत आप कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे रीज़न हो मेहनत न करने के या मेहनत न कर पाने के। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जिनको लेकर के आपके दिमाग में ये थॉट ऑफ पॉइंट चल रहा है कि यार इसको मैं कैसे करूं, या मैंने इसको कर लिया तो पता नहीं सिचुएशन आगे होगी क्या। 3 ऑफ पेंटिकल, ठीक है। तो एक चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत स्ट्रांग देख रही हूँ वो है 7 ऑफ पेंटिकल, कि आप मेहनत कर रहे हैं बट आपको उस मेहनत का फल नहीं मिल रहा है, और फल नहीं मिल रहा है तो आप बहुत ज़्यादा निराश वाली एनर्जी में चले जाते हैं, फिर अपने आप को बूस्ट करते हैं, फिर निराशावादी हो जाते हैं, या फिर आप उतनी मेहनत नहीं कर पा रहे हैं जो चीज़ आपको चाहिए उसके लिए। अब ये डिपेंड करता है डिफरेंट पर्सन के ऊपर, बिकॉज ये एक जनरल रीडिंग है, तो आई डोंट नो कौन सा मैसेज आपके लिए है, ठीक है। सो जो भी मैसेजेस आ रहे हैं आई एम जस्ट गिविंग ईच एंड एवरी वन।
दूसरी चीज़ मैं यहाँ पे देख रही हूँ पेज ऑफ सोर्ड्स। आप अपना कंपैरिजन किसी से कर रहे हैं या किसी और बंदे के बारे में बहुत ओवरली सोच रहे हैं। आपके जितने भी सवाल हैं, आपके जितनी भी एनर्जीज़ हैं वो सातवें आसमान पर है अभी इस वक्त। आपकी जो भी अभी एनर्जीज़ हैं, चाहे वो डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी हो या स्ट्रेस की एनर्जी हो या एंगर की हो या हैप्पीनेस की हो, वो इस वक्त लिमिटलेस चल रही हैं, बहुत लिमिटलेस। आपका इरादा सिर्फ आसमान छूना है, आपका इरादा अपने आप को प्रूव करना है, आपका इरादा अपनी उस विश के लिए लड़ जाना है, भिड़ जाना है बिल्कुल। लेकिन आप अपना कंपैरिजन किसी से कर रहे हैं, पाइल नंबर 2 पीपल। और ये कंपैरिजन मुझे नहीं लग रहा कि सही हो रहा है। आप अपने आप को नेगेटिवली देख रहे हैं और दूसरों को पॉजिटिवली देख रहे हैं, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। आपके मन में लोगों के प्रति, या मैं कहूँ ऐसा कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी मुझे फील हो रही है। आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि ये कार्ड इमोशंस का है। स्टिल मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ कि आपके दिमाग में अभी ये चल रहा है कि अब मुझे बदलने की ज़रूरत है अपने आप को। बहुत इमोशनल रह ली, बहुत ज़्यादा ऐसे कर लिया, मतलब वो जो रोने धोने वाली एनर्जी होती है ना, बहुत हो गया। अब आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर अब आगे नहीं बढ़ी तो शायद कभी बढ़ नहीं पाऊंगी। तो आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं कुल मिला के, ठीक है। आप अपने आप को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। और आप अब इस एनर्जी में जाना चाह रहे हैं कि जो जैसा व्यवहार आपके साथ करेगा, फॉर एग्जाम्पल कोई आपके साथ में गलत व्यवहार कर रहा है तो आप भी उसके साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करेंगी। आपकी एनर्जीज ऐसी चल रही हैं। आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, पाइल नंबर 2 पीपल। आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप अपने आप को वैल्यू नहीं दे पा रहे हो। मुझे एक चीज़ और यहाँ पे फील हो रही है कि आप अपने आप को वैल्यू नहीं दे रहे हो, पाइल नंबर 2। आपने अपने आप को काम में लगाया हुआ है, आप सब कुछ कर रहे हो, करते करते आपका मन भर जाता है। कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आज मुझे ये काम तो ख़त्म करना ही करना है, लेकिन आपका मन ख़त्म हो जाता होगा। आपको ऐसा लगता होगा अरे छोड़ यार, अरे छोड़ यार। ऐसी एनर्जी में आप चले जाते होंगे। क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है, ठीक है। इस एनर्जी में जाने से अपने आप को रोकिए प्लीज़। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल। आप अपने से ज़्यादा वैल्यू अपनी फैमिली को दे रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को दे रहे हैं। आप खुद की खुशी के लिए नहीं सोच रहे हैं कुछ भी, पाइल नंबर 2 पीपल। ये एनर्जी अच्छी बात नहीं है। दूसरी चीज़, आप होपफुल, स्टार का कार्ड है, आप होपफुल होने के बावजूद भी अपने इनर इंट्यूशंस को नहीं सुन रहे। मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है फॉर द पाइल नंबर 2 पीपल, आप लोग बहुत हाईली इंट्यूटिव हैं। आपके मन में इंट्यूशंस की कमी नहीं है, आप बहुत इंट्यूटिव हैं। आपको आने वाली चीज़ या होने वाली चीज़ पहले से ही समझ आ जाती है कि क्या आपके बेहतरी के लिए, क्या चीज़ आपको नेगेटिवली बूस्ट बल्ज कर जाएगी, कौन सी चीज़ बेहतर रहेगी, कौन सी नहीं रहेगी, आपको सब पता होता है। स्टिल आप होपफुल एनर्जीज़ में नहीं हैं, स्टिल आप अच्छी एनर्जीज़ में नहीं हैं। आप अपने इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं, पाइल नंबर 2 पीपल। इंट्यूशंस को फॉलो नहीं कर रहे हैं। होपफुल है चीज़ों को लेकर के, नो डाउट, बट अपनी इंट्यूशंस को फॉलो अप नहीं कर रहे हैं। कुल मिला के स्ट्रेस में हैं, काम नहीं कर पा रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा ही कर लेते हैं, कभी बहुत कम करते हैं। इंट्यूटिव हैं बट इंट्यूशंस का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इमोशनल है लेकिन इमोशंस को यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं। अपना कंपैरिजन किसी और से कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा एक नेगेटिव रिट्रीट की एनर्जी में मुझे महसूस हो रहे हैं आप में से बहुत सारे लोग। तो पाइल नंबर 2 पीपल, मुझे आप लोगों की एनर्जीज बहुत बहुत अच्छी नहीं लग रही है, ये गलत बात है। फिर भी चलो देखते हैं अब कि आप अपने जीवन में क्या अनएक्सपेक्टेडली मैनिफेस्ट कर रहे हैं या क्या अनएक्सपेक्टेड चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, जो हो सकता है आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशी को लेकर आ जाए, ठीक है। किसी तरीके के गुडनेस को ले आए। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। So we have Knight of Swords, Six of Cups, Hierophant, क्या बात है। हाँ, 7 of Swords, समझ गई मैं, समझ गई। ये इतने सारे जंप कार्ड्स नहीं लूंगी, एक दो होता तो मैं ले लेती। ये महाशय जी आती ही है हमेशा। 4 of Cups, the King of Pentacles and the World. Wow, so beautiful. Bottom of the deck, High Priestess.
मैं इस कार्ड को थोड़ा सा ना आप लोगों को बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अंदर से फीलिंग आ रही कि ये कार्ड आपके लिए है। पाइल नंबर 2 पीपल, आपको पता है आप कौन हैं? कभी आप अपने आप को महसूस करने की कोशिश करती हैं माय ब्यूटीफुल पीपल? अगर मैं करती हैं, कर रही हैं, यानी कि स्त्रीलिंग का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये रीडिंग आपकी नहीं है गाइस, ठीक है? अगर जो भी लड़के देख रहे हैं इस रीडिंग को, क्योंकि मैं लड़की हूँ तो मुझे थोड़ा सा वैसे कंफर्टेबल हो जाता है, दैट्स वाई, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप लड़के भी हैं तो देख रहे हैं, तो भी मैं आपसे एक ही सवाल करना चाह रही हूँ कि आपको पता है आप कौन हैं? आप जानते हैं इस चीज़ को? आप एक हाई प्रिस्टिक पर्सन हैं, आप एक हाई प्रिस्टेस हैं। हाई प्रिस्टेस वो होती है जो वैल्यूज़ को जानती हैं, वैल्यूज़ को जिनको वैल्यूज़ के बारे में पता होता है, जिनको पता होता है, जो हाईली नॉलेजेबल होती है, हाईली विजडम लेने वाली होती है। एक ऐसी लेडी, या मैं कहूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी, एक ऐसा करेक्टर जो लोगों को जज नहीं करता, उसके मन में अपने आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके लिए वो 100% श्योर होती हैं। देन वाई यू आर सो कन्फ्यूज्ड? आपसे मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि आपका जब अंतर मन, यहाँ पे कार्ड भी आया था, ये ना देखो आपका जो अंतर मन है वो सब जानता है, आपके अंतर मन को सब पता है। देन वाई यू आर सो मच कन्फ्यूज्ड इन योर एनर्जीज, ठीक है? आप हाई प्रेस्टिस हैं, अपनी इमेज को, अपने आप को कम ना समझें। आप अपने आप को कम कैसे आंक सकते हो? आप कम हो ही नहीं जब, ठीक है? अपने आप को कम ना आंकें, इस चीज़ का ख्याल रखें प्लीज़। चलो अब एक एक करके मैं शुरू करती हूँ आप लोगों को बताना। सबसे पहली चीज़, आप चाहे रिलेशनशिप में हैं, चाहे आपकी शादी हो गई है, या आप किसी के साथ कमिटेड है, जो भी चल रहा है सीन, ठीक है? आपका जो भी स्टेटस चल रहा है लव का, आई एम नॉट सीइंग कुछ पुराना, मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ वेरी फ्रेश, वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी वैल्यूएबल पर्सनैलिटीज आर कमिंग। कोई न्यू लव आ रहा है आपकी लाइफ में और वो बहुत भागा भागा आ रहा है, और ये एक हाई वैल्यू पर्सन है। चाहे आप लड़के हैं जो इस रीडिंग को देख रहे हैं, ये एक हाइप्रिस्टिक पर्सनैलिटी जो आपकी लाइफ में आ रही है, या फिर आप लड़की हैं और इस रीडिंग को देख रही हैं, तो भी मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स, कोई ऐसा बंदा आपकी लाइफ में आ रहा है जो आपको बताने वाला है कि प्यार क्या होता है। नए सिरे से आपकी ज़िंदगी की एक शुरुआत, नए ज़िंदगी से आपकी ज़िंदगी की एक कहानी स्टार्ट होने वाली है। आप अपने आप को उस पर्सन के आगे, चाहे आप जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटी टेकर हैं, जो भी है, फलाना ढिमकाना सब है आप, लेकिन एक चीज़ जो मैं फील कर रही हूँ, आप अपने आप को उस बंदे के सामने इमेच्योर महसूस करके खुश होंगे। आप उसके सामने अपने आप को क्यूट, पॉजिटिव, पोलाइट और बेबी ही साबित करेंगे, ठीक है? समवन न्यू इज कमिंग इन योर लाइफ वेरी फास्ट, वेरी वेरी फास्ट इन योर लव लाइफ, 6 ऑफ कप्स। एंड आप में से बहुत सारे लोगों के मोक्ष के द्वार खुल रहे हैं, आई एम टेलिंग यू। ये मोक्ष के द्वार आपकी, देखो आप लोग स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा अवेकन है, पाइल नंबर 2 पीपल। तभी मैंने बोला आप लोगों से दैट यू गाइज हैव समथिंग वेरी स्पेशल, बहुत स्पेशल है आप लोगों के ज़िंदगी में कुछ। और वो स्पेशल क्या है? आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपका जो, आप साइकिक है बाय योर नेचर, बाय योर बर्थ। तो वो जो साइकिक एनर्जीज हैं वो मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी दे रही है यहाँ पे विद द हेरोफेंट कार्ड, कि आपके जीवन में आपके मोक्ष के कुछ स्ट्रॉन्ग द्वार खुलने वाले हैं, जिनको पा करके आप इतना ब्लेस्ड और इतना हैप्पी फील करेंगी कि आपने आज तक इतना ब्लेस्ड और इतना हैप्पी कभी फील नहीं किया होगा। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। तीसरी चीज़ मैं यहाँ पे फील कर रही हूँ, 7 ऑफ सोर्ड्स, डिवाइन इज प्लानिंग फॉर यू समथिंग। ये प्लान स्टेबिलिटी से रिलेटेड हो सकता है, ये प्लान्स फॉरेन ट्रैवल या फॉरेन शिफ्टिंग का हो सकता है, सेटलमेंट का हो सकता है, बट येस आई एम जस्ट फीलिंग दिस एनर्जी। और आपके जितने भी कार्मिक साइकिल्स हैं, पाइल नंबर 2 पीपल, वो सब खत्म होने वाले हैं। आप देखना अभी जैसे ही आपका देखो वैसे ये रीडिंग एक टाइमलेस रीडिंग है, बट अगर आप लोग इस रीडिंग को अक्टूबर 2023 में देख रहे हैं, तो आई मस्ट से जैसे ही आपका न्यू ईयर लगेगा 2024, यू विल सी, जो जिनके साथ भी आपका कर्मा इन्वॉल्व था ना, चाहे वो गुड कर्मा था या बैड कर्मा था, जो भी कार्मिक साइकिल्स बार बार चल रही थी ना आपकी लाइफ में, वो सारी की सारी साइकिल्स खत्म होने वाली हैं। अचानक से लोग जो हैं आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगे। अचानक से जो बुरे लोग हैं, जो आपको हमेशा नेगेटिवली टॉर्चर करते हैं, उन लोगों का ना अचानक से ही मतलब एक चेंज आएगा आपकी लाइफ में, और वो गायब हो गए अचानक से। मतलब आपको समझ ही नहीं आएगा कि अरे ऐसा कैसे हो गया, ठीक है?
सो जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे देख रही हूँ समथिंग वेरी ब्यूटिफुल, वेरी ब्लेस्ड इज कमिंग। ये कोई न्यू लव है, ये कोई स्पिरिचुअलिटी का मोक्ष का द्वार खुल रहा है, ये किंग ऑफ पेंटिकल किसी तरीके की करियर की उन्नति है, या कोई ऐसा, अगर आप बिजनेस करते हैं तो उस बिजनेस के अंदर कुछ ऐसा खुलने वाला है जिसकी वजह से आप किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में चले जाएंगे। किंग ऑफ पेंटिकल की ऐसी एनर्जी कि बंदे को फिर पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। वो खुद का कुछ क्रिएट कर रहा है, खुद की कोई फैक्ट्री, खुद का कोई बिजनेस, खुद का कुछ ऐसा जिसमें उसने बहुत सारे लोगों को एज ए एम्प्लॉय रख रखा है। दिस इज कमिंग। और कुछ लोगों के लिए इट्स फॉरेन सेटलमेंट। अगर आप लोग वीज़ा वगैरह के बारे में सोच रहे हैं या आप पीआर वगैरह के बारे में सोच रहे हैं तो वो चीज़ें भी आप लोगों की होने वाली हैं। सो जस्ट प्रिपेयर योर सेल्फ। नाउ लेट मी चेक। और एक चीज़ मैं ज़रूर बोलूँगी आप लोगों को, ये जो आप अपने मन की बात को दबा देते हैं ना हमेशा, इसको बंद कीजिए प्लीज़। पाइल नंबर 2 पीपल, जो बार बार आप अपने मन को दबा देते हैं ना, अब आप में से बहुत सारे लोगों को फील हो रहा होगा कि यार कैसे पता करें कि ये मन बोल रहा है दिमाग बोल रहा है। अगर दिमाग ना एक बार ही बोल के शांत हो जाता है, ठीक है, अगर उसको कोई सुझाव देना होता है, सजेशन देना होता है, लेकिन आपका इनर इंट्यूशन आपको बार बार तब तक नॉक करता रहता है जब तक आप स्टेप नहीं ले लेते। फॉर एग्जाम्पल, आपके मन में आ रहा है कि आपको अपने किसी फ्रेंड के घर पे जाना है, ठीक है, शायद उस बंदे को आपकी ज़रूरत है। एक बार आपके ये थॉट आया और आप अपने कामों में लग गए, दैट मीन्स ये आपका दिमागी वहम था, आपके दिमाग में ये थॉट ऑफ पॉइंट आया था कि हो सकता है शायद उसको मेरी ज़रूरत है। बट आप कोई काम कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, आपका आप डेली आपका जो स्केड्यूल होता है आप वो कर रहे हैं, जो भी चीज़ चल रही है आप कर रहे हैं, लेकिन बार बार टिक 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 करके वही सवाल आपके दिमाग में, जहन में बार बार आ रहा है, तो समझ जाइए ये आपका मन आपसे कह रहा है, आपका इनर इंट्यूशन कह रहा है। अपने इनर इंट्यूशन की बात को प्लीज़ दबाए ना, सुने। लेट मी चेक ये अनएक्सपेक्टेड डेज आपकी लाइफ में कब आ रहे हैं। टाइमिंग आगे आने वाले 10 वीक्स या फिर आगे आने वाले 10 डेज या 10 वीक्स। 10 वीक्स का मतलब हो गया, और ये बर्डन का कार्ड क्यों है वो भी मैं बताती हूँ आप लोगों को। 10 वीक्स का मतलब हो गया आपका 2-2.5 महीने, राइट। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों आया है टाइमिंग के साथ, लेट मी चेक। ओके, गॉट इट। बॉटम ऑफ द डेक 6 ऑफ सोर्ड्स। क्योंकि ये जब तक अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आएंगे ना आपकी लाइफ में, तब तक आप एक बर्डन की और अनडिसाइडेड एनर्जीज में ही रहने वाले हैं। अब देखो कुछ भी नेगेटिव तो आया नहीं है यहाँ पे, न्यू लव आ रहा है, न्यू फोकस्ड एनर्जीज आ रही हैं, कोई ऐसा काम आ रहा है आपकी लाइफ में या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ रही है जिससे आप वैल्यूएबल और स्टेबल फील करेंगे। लेकिन जब तक ये 10 वीक्स और 10 मंथ्स की एनर्जी ख़त्म नहीं हो जाएगी, यानी कि ये जब अनएक्सपेक्टेड डेज तब तक आ नहीं जाएंगे, तब तक आप अनडिसाइडेड चीज़ों को लेकर के और बर्डन की एनर्जी में रहेंगे। हो सकता है अभी आप लोग ये रीडिंग देख तो रहे हैं, बट आपका दिमाग कहीं ना कहीं इसमें भी चल रहा है कि अरे यार कह तो रही है, पता नहीं होगा भी या नहीं होगा। प्लीज़ थोड़ा सा क्लियर एनर्जी में चले जाइए, ठीक है। 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पे, इसीलिए बर्डन की एनर्जी में अभी रहेंगे आप लोग और आगे आने वाले समय में भी रहने वाले हैं, ठीक है। आपके लिए जंप कार्ड आया है एडवाइस का, स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस। यही कार्ड पाइल नंबर 1 में भी आया था कि आपको फुल ऑन स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस की एनर्जी में रहना चाहिए, होपफुल रहना चाहिए, ठीक है, अपनी लाइफ को लेकर के क्रिएटिव रहना चाहिए। रोमांस एंड कनेक्शन, एंड ये कार्ड भी आया था कंपैशन, ठीक है। पहले मेरा मन हुआ शायद ये कार्ड आना नहीं चाहता, बट फिर दोबारा मेरे दिमाग में यही थॉट ऑफ पॉइंट आया, तो फिर मैंने कहा चलो ले ही लेते हैं। तो फुल पॉजिटिव कंपैशन के साथ आपको आगे बढ़ना है, एंड समथिंग वेरी हेल्दी, वेरी पॉजिटिव रोमांटिक कनेक्शन इज ऑल्सो कमिंग इन योर लाइफ, तो उसको एक मौका दें, ठीक है, आगे बढ़े। नाउ लेट मी चेक वो कौन सी चीज़ें हैं और जो आ सकती हैं और आप फील कर सकते हैं 10 वीक्स में। कुछ लोगों के लिए इट्स 10 डेज और कुछ लोगों के लिए इट्स 10 वीक्स, ओके। मैरिज प्लस न्यू लव, मैंने बोला ही था यार न्यू लव आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज़, विद द हेल्प ऑफ गॉड ग्रेस, रेनबो कलर इन लाइफ। तो रेनबो कलर्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में, तो अपने आप को अब स्टेबल कर लीजिए बस, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने पाइल नंबर 2 को पिक किया था तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं फॉर द पर्सनल पी रीडिंग्स, ठीक है। तो अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, खुद से प्यार कीजिए प्लीज़, और डाउट की एनर्जी में ना रहें, थोड़ा सा फ्लो करने की कोशिश करें, ठीक है।
चलिए अपना अपना ख्याल रखिएगा, जल्दी मिलेंगे एक और नई रीडिंग में, तब तक के लिए बहुत सारा वाला प्यार।